भगवान महावीर और शूलपाणी यक्ष। भगवान महावीर ने आत्म साधना करने के लिए राजमहल, सगे संबंधी सभी का त्याग करके दीक्षा ली। दीक्षा लेकर वे जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल के मार्ग से आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मोरा गांव में एक तापस के आश्रम में रहे। आश्रम के कुलपति ने महावीर को रहने के लिए एक घास की झोपड़ी दी। महावीर तो दिन रात आत्म ध्यान में रहते थे। भूखी गाय आकर झोपड़ी का घास चरने लगी, इससे कच्ची झोपड़ी टूटने लगी। आश्रम के कुलपति ने महावीर से झोपड़ी का ध्यान रखने के लिए कहा, पर महावीर ने तो आत्मा की प्राप्ति के लिए महल छोड़ा था, तो वह इस घास की झोपड़ी के झंझट में क्यों पड़ते। किसी भी तरह की कटुता के बिना सहज भाव से आश्रम के कुलपति को बताकर उन्होंने दूसरे एकांत और शांत स्थल पर पहुंचने के लिए विहार किया। विहार करते समय उन्होंने 5 नियम स्वीकार किए। 1. मुझसे किसी को दुख हो ऐसी जगह नहीं रहना है। 2. जहां रहूं वहां ध्यान में ही रह सकूं, उसके अनुसार ही जगह पसंद करनी है। 3. अधिकतर मौन ही रहना है। 4. भिक्षा के लिए पात्र नहीं रखना है, हाथ से ही भोजन करना है। 5. किसी की खुशामद नहीं करनी है। शांत स्थान की खोज में आगे बढ़ते बढ़ते महावीर मोरक गांव से निकलकर अस्थिक गांव में पहुंचे। गांव के बाहर एक पहाड़ी थी। पहाड़ी पर शूलपाणी यक्ष का छोटा सा मंदिर था। महावीर को वह स्थान बहुत ही अच्छा लगा। उस स्थान के उपयोग के लिए गांव के लोगों से अनुमति मांगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा तय किया था कि मांगे बिना किसी का कुछ भी नहीं लेना है। गांव के लोगों ने महावीर को हकीकत बताते हुए कहा, दिन में मंदिर का उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात के समय मंदिर के देव शूलपाणी यक्ष वहां रात में रुकने वाले को मार देते हैं। शूलपाणी यक्ष का जानलेवा होने का कारण महावीर ने गांव वालों से जाना। बात ऐसी थी कि इस गांव का पुराना नाम वर्धमान था। पास में वेगती नदी बहती थी। वेगती नदी का किनारा कीचड़ कंकड़ से भरा हुआ था। एक बार धनदेव नाम का किराने का व्यापारी 500 गाड़ियां लेकर इस गांव की तरफ आया, लेकिन इस नदी का कीचड़ पार करना उसे भारी पड़ गया। मजबूत बैल होते हुए भी गाड़ियां कीचड़ में फंस गई थी, लेकिन उन सभी बैलों में एक बैल बहुत ताकतवर था। उसने लाज रख ली। बारी बारी से दूसरे बैलों के साथ जुड़कर सभी 500 गाड़ियों को नदी के पार उतार दिया, लेकिन अंत में लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर पड़ा। धनदेव का इस वफादार बैल को इस हालत में छोड़कर जाने का मन नहीं था, लेकिन इतना ज्यादा माल और बरसात का मौसम, लाचारी से उसने गांव के लोगों को उस बीमार बैल को सौंप दिया और उसके इलाज के लिए बहुत सारा धन देकर चला गया। गांव के लोगों ने बैल की बिल्कुल भी देखभाल नहीं की। दवाई, घास और चारे के अभाव से वह बैल तड़प तड़प कर मर गया और फिर शूलपाणी नाम का व्यंतर देव बना। गांव के लोगों के प्रति बैर की आग सुलगने लगी। बैर लेने के लिए गांव के लोगों को वह मारने लगा और देखते ही देखते वहां हड्डियों का ढेर लग गया, और इसी कारण गांव का नाम बदलकर अस्थि ग्राम हो गया। अस्थि मतलब हड्डी। शूलपाणी के त्रास से तंग आए हुए गांव के लोग खूब मिन्नतें मांगने और व्रत करने लगे। तब व्यंतर देव प्रकट हुए। व्यंतर देव की सूचना के अनुसार गांव के लोगों ने गांव के पास एक पहाड़ी पर मंदिर बनाया। उसमें यक्ष देव की स्थापना की और नियमित पूजा करने लगे। उसके परिणाम से यक्ष देव शांत हुए, लेकिन उनकी संहार लीला नहीं रुकी। मंदिर में रात को रुकने वाला परलोकवासी बन जाता था। महावीर ने पूरी बात जान ली, लेकिन वे तो निर्भय थे। गांव के लोगों ने महावीर से दूसरी जगह रहने की विनती की, लेकिन महावीर तो महावीर थे। शूरवीर आत्म साधकों को मृत्यु का डर कैसा। उन्होंने गांव वालों से यक्ष मंदिर में चातुर्मास करने की अनुमति ले ली। यक्ष मंदिर के मार्ग पर बढ़ रहे आत्म साधक को गांव के लोग देखते ही रह गए। रात हुई। शूलपाणी यक्ष ने देखा कि आज किसी काले माथे के आदमी ने यक्ष मंदिर में रात को रुकने की हिम्मत की है। यक्ष का क्रोध भड़कने लगा। उसने महावीर को कष्ट देना शुरू किया।
पूरा मंदिर भयानक आवाज से गूंज उठा। कैसा भयंकर अट्टहास्य! धरती थर्राने लगे, पहाड़ हिलने लगे, पक्षी डर से मरने लगे और अच्छे अच्छे पराक्रमी की हिम्मत टूट जाए, ऐसा अट्टहास्य। लेकिन महावीर पर तो कोई असर नहीं हुआ। क्रोधी शूलपाणी ने हाथी, पिशाच, नाग के विकराल रूप धारण करके महावीर को पछाड़ने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन सभी व्यर्थ। महावीर को न तो कोई भय और न ही कोई चिंता। फिर तो शूलपाणी ने महावीर के शरीर को पीड़ा देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन जिसे शरीर के प्रति माया ही नहीं थी, उसे शरीर की पीड़ा किस तरह दुख दे सकती है। जैसे जैसे शूलपाणी के जुल्म बढ़ते गए, वैसे वैसे प्रभु का आत्मबल बढ़ता गया। आधी रात तक शूलपाणी का जुल्म चलता रहा, लेकिन अंत में उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसने सोचा, अनहोनी हो गई, जो आज तक नहीं हुआ वह आज हुआ है। एक सामान्य मानव से मेरे जैसा दिव्य देव लाचार हो गया। भगवान तो अभी भी अड़िग खड़े हुए थे। शूलपाणी ने अपनी क्रोध से थकी हुई आंखें प्रभु की करुणा भरी आंखों से मिलाई और चमत्कार हो गया। शूलपाणी भगवान के चरणों में झुक गया। प्रभु के साथ दृष्टि मिलते ही उनके अंदर भरा हुआ क्रोध, बैर, द्वेष, गर्व और क्रूरता का विष निकल गया। प्रभु ने शूलपाणी से उसके पूर्व जन्म की बात कही। पूर्व जन्म में तू बैल था, तब तूने तेरी काया की परवाह किए बिना 500 गाड़ियां और करीब 1000 बैलों को नदी पार करने में मदद की थी। तब तेरा शरीर भले ही पशु का था, लेकिन उसमें पशुता के बदले दया का अमृत भरा हुआ था। तेरी इस दया के कारण तुझे देव का अवतार मिला। लेकिन गांव के लोगों के प्रति जागी बैर की भावना से तेरे अंदर द्वेष, क्रोध, अहंकार उत्पन्न हो गए। तू तेरा दैवीय गुण भूलकर पशुता का पुजारी बन गया। जो निर्दोष मानवों को अपार दुख दे और बैर की अग्नि में अपना आत्मधन जलाए, वह देव माना जाएगा या पशु? तू पशु था, तब ऐसा सत्कार्य किया था कि देवों की भी शोभा बढ़े, और देव का जन्म पाकर ऐसा पापकर्म किया कि पशु को भी शर्म आए। अब तू ही बता, देव बढ़े या पशु? शूलपाणी को अपनी भूल समझ में आई। प्रभु के चरणों की धूल अपने सिर पर लगाकर उसने फिर कभी किसी को दुख नहीं देने का निश्चय किया। आनंद विभोर होकर वह प्रभु की भक्ति करने लगा और प्रभु से पूरे साल वहीं रहने की विनती की। शूलपाणी का ऐसा परिवर्तन देखकर प्रभु के मुख पर आनंद छा गया। जय सच्चिदानंद।